यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है ना। चलिए, तो m बराबर आई अपॉन ओ एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, यही रिलेशनशिप मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए भी करवाया था। इसका डेरिवेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था। डेरिवेशन सेम है, केवल डायग्राम चेंज होता है। तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का जो फार्मूला होगा m बराबर आई अपॉन ओ, ये फार्मूला बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें जहां पर सवाल में इसकी जैसे जरूरत पड़ेगी हम इसको वैसे यूज करेंगे। मान लिया कि कहीं पर I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है? वस्तु की लंबाई, H डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। मान लिया कहीं सवाल पर ऊंचाई लिखा होता है, लंबाई नहीं लिखा होता है, तो H फॉर हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई। तो H डैश हो गया प्रतिबिंब के लिए, H हो गया वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है? वस्तु की दूरी। तो माइनस वी अपॉन यू, फार्मूला दोनों का बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है ना। तो ये है आपका उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी होगी कि जो आवर्धन का मान होता है इसके लिए वो क्या होता है। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है? दोनों स्थितियों में, दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, और दोनों स्थितियों में जो आपका होता है वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, है ना। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, या उसको काल्पनिक भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल, है ना। तो जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है ना। तो चलिए लिख देता हूं मैं इस बात को कि उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन जो m का मान होता है, m का मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। तो हमेशा 1 से कम होता है ना। यानी m का मान हमेशा 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका प्रतिबिंब ही छोटा बनता है। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, आएगा ना, पॉजिटिव आने का सवाल ही नहीं। तो m का मान हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। और उत्तल दर्पण के लिए m का मान 1 से छोटा होता है, और कैसा होगा? धनात्मक होगा, प्लस होगा, है ना। हाँ, तो ये 1 हो जाएगा और धनात्मक होता है, ठीक, ये है, और धनात्मक होता है। तो m का मान 1 से कम होगा और कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हो गया। अब देखिए, एक छोटी सी बात ये है कि कभी कभी आपसे आवर्धन का सूत्र F और V, है ना, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसके टर्म में पूछ लिया जाता है आवर्धन, है ना, कि फोकस दूरी के संबंध में आवर्धन का सूत्र बताइए, किसी के लिए भी हो। तो चलिए हम उसके लिए आपको बता देते हैं करके यहाँ पर। तो अब हमें फोकस दूरी के टर्म में, फोकस दूरी के पदों में आवर्धन का सूत्र लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि जो आपने दर्पण के लिए जो सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, इससे लेना पड़ेगा। चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होगा? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहां से? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसके दोनों पक्ष में अंश में स्मॉल v से गुणा करने पर, ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में अंश में स्मॉल v से गुणा करने पर, स्मॉल v से गुणा करने पर, नहीं, अंश में क्या करना है? दोनों साइड में हमें v से गुणा कर देना है, स्मॉल v से, ठीक। तो चलिए कर देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? v/f, ये क्या होगा? v/u, ये क्या होगा? v/v हो जाएगा। v से v क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा? 1। तो आगे इसको हम लिख लेते हैं कि v/f बराबर v/u प्लस 1, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर देंगे, यानी नेगेटिव साइन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। तो चलिए इस साइड में मैं लिख देता हूं जरा सा इधर,
यहां करके मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें क्या करना है कि इस समीकरण के दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, तो चलिए माइनस से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कि माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये वी अपॉन यू हो जाएगा। तो चलिए इंटरचेंज कर, जैसे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वन आपका प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी माइनस वी अपॉन ये एफ हो जाएगा, और माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा, है ना। अभी इस वन को क्या करेंगे, हम इस साइड में ले आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन और v अपॉन एफ। देखिए समझ में आ रहा है, इधर से माइनस इधर आ गया, तो इसमें हो गया, है ना। इधर क्या होगा, माइनस v अपॉन यू, और माइनस v अपॉन यू क्या होता है, आवर्धन होता है, ठीक। तो अब ये देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे m इधर लिख लीजिए चाहे उधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिख लेंगे m, इसको उधर लिख लेते हैं वन अपॉन v माइनस एफ, ये हो जाएगा, f को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, f माइनस v अपॉन एफ बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा m बराबर f माइनस वी अपॉन में f। ये आपका हो गया आवर्धन और फोकस दूरी में रिलेशनशिप का। तो इस प्रकार से आपके रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ होता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये f को 1 से मल्टीप्लाई किया तो f हो गया, और माइनस का ये v हो गया, और अपॉन में क्या है, ये f हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है। रेखीय आवर्धन से ज्यादा अब इसमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था। प्रकाश का जो परावर्तन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। और चैप्टर समाप्त होने के बाद अब इसके बचेंगे क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो आपको जो है उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।